अभी मैं कैसल फ्रेज़र के सामने खड़ी हूँ। नाउ कैसल फ्रेज़र जो है ये इट्स अ रियली बिग कैसल, इट्स वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट। इसके इर्द गिर्द जो ग्राउंड्स हैं दे आर ओवर 300 acres ऑफ ग्राउंड्स अराउंड इट विच इज़ बट 1.2 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें काफ़ी सारे वुडलैंड्स हैं, गार्डन्स हैं। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट वन इज़ वॉल्ड गार्डन जिस पे हम लोग अभी जाएंगे। सो कैसल फ्रेज़र जो है इट वाज डन इन 1500s बाय 6th Lord of Fraser, उसका नाम था माइकल फ्रेज़र। लेकिन एविडेंस है कि द फर्स्ट टावर वाज एक्चुअली देयर अराउंड इन बिटवीन 1400 and 1500 as well. So there is evidence that maybe it was there before this final kind of way of it is done. अच्छा, इसको जो है वो जेड प्लान कैसल कहते हैं। जेड प्लान कैसल्स जो हैं दिस इज़ अ कैटेगरी ऑफ कैसल्स इन स्कॉटलैंड। उसमें जो है वो मेन कैसल का जो मेन टावर होता है उसके जो स्मॉल टावर्स होते हैं दे गो डायगनली अक्रॉस फ्रॉम इट एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जेड प्लान कैसल। इसी तरह स्कॉटलैंड में सी प्लान कैसल्स भी हैं। सो देयर आर अ फ्यू अदर kind of prominent castles as well, जैसे कि क्रेगीवार कैसल जो है वो भी जेड प्लान कैसल है और इसकी बहुत रिच हिस्ट्री है और ये डिफरेंट रेस्टोरेशंस के थ्रू गुजरा है। इसके 5 levels हैं and it's just on a beautiful sunny day. The grounds are open to public so you can come around, have a picnic, you can do a guided tour inside. यहाँ पे टी शॉप भी है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी हैं। So it's a beautiful castle to come and visit. So I hope you enjoy coming here. मेरी स्कॉटिस्तानी एबिटोनियन होस्ट ने कैसल फ्रेज़र के बारे में मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि 2006 में एक फ़िल्म बनी थी द क्वीन अबाउट प्रिंसेस डायना's लाइफ, और जो बहुत मशहूर एक्टर हैं हेलन मिरन, शी वाज फिल्म्ड विद दिस कैसल इन द बैकग्राउंड। अब हम लोग आए हैं कैसल फ्रेज़र के गार्डन्स में। देयर वॉल्ड गार्डन्स। सो ये जो है दे वर डन इन 1795 और इसकी अंदर डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स और फ्लावर्स हैं। बट व्हेन इट वाज डन ओरिजिनली यहाँ पे फिग्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स भी ग्रो करते थे एंड देयर स्टिल लॉट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज ओवर हियर एज वेल। लेकिन मोस्टली अब जो है वो ऑफ कोर्स इट्स मोर ऑफ अब टूरिस्ट स्पॉट। ऑफ कोर्स और बैक इन द डे यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती थी जो कि कैसल में यूज़ होती थी। एंड there's a massive glass house there. But it's a beautiful place to come to. You can hear the wildlife and you can see beautiful flowers around here. There are some wild trees here as well. So yes, let's go around and explore it. How do you feel about coming here and exploring this? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखें इतने फ्लावर्स और ट्रीज़ और फ्रूट ट्रीज़, और ये मुझे स्वीट पीस भी नज़र आ रहे हैं, लवली कलर्स, तो अच्छा लग रहा है बहुत। और आपके साथ कंपनी जब अच्छी हो तो फिर और भी अच्छा लगता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, यहाँ पे घंटों स्पेंड किए जा सकते हैं। राइट, सो हम लोगों ने पहले देखा कैसल फ्रेज़र और आज हम ड्रम कैसल आए हैं। सो ड्रम कैसल, बिकॉज स्कॉटलैंड इज़ गॉट लॉट्स ऑफ कैसल्स, ये जो है ये भी एबरडीनशायर के अंदर है और ये काफ़ी पुराना कैसल है। इट वाज बिल्ट इन 13th century और ये जो है ये क्लान एरविन का कैसल था। सो अब क्लान्स जो हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कबाइली इलाके और ग्रुप्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, इसी तरह स्कॉटलैंड में क्लान्स होते हैं। और नॉर्मली नॉर्थ में, हाईलैंड्स में और नॉर्थ ईस्ट में क्लान ज़्यादा हैं। इनकी अपनी जो है वो ट्रेडिशंस भी हैं और इनके अपने टार्ट एंड प्रिंट्स भी होते हैं जिनकी किल्स ये लोग बनाते हैं। सो जस्ट बिकॉज समबडी एट द मोमेंट अगर कोई किसी क्लान को फॉलो करता है
इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी का डिसेंडेंट है, सो इट कुड बी कि वो उसके एंसेस्टर उस इलाके से हैं जहाँ का एक क्लान है, सो इट वर्क्स लाइक दैट एज वेल। सो ड्रम कैसल जो है इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है जिसमें ओवर 4000 ओल्ड बुक्स हैं, और यहाँ पे एक चैपल भी है पीछे विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, इट वाज बिल्ट इन 1500s, और यहाँ पे वेडिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, सो यहाँ पे इट्स ऑन अ लवली डे लाइक टुडे इट्स ब्यूटीफुल टू बी आउट फॉर अ वेडिंग। और अंदर जो है वो लाइब्रेरी और में जो है वो केटरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं जहाँ पे आप कॉर्पोरेट इवेंट्स भी कर सकते हो, लंचेस और डिनर्स के लिए। सो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस टू कम टू। कल कैसल फ्रेजर देखा, आज हम ड्रम कैसल पे हैं। सो टेल मी, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन कैसल्स? स्कॉटलैंड में हम जानते हैं कि इनकी जो रिच हिस्ट्री और हेरिटेज है उनके साथ कैसल्स का एक बहुत बड़ा लिंक है। तो जब कैसल्स हम जाके विज़िट करते हैं तो हम उनकी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और हमें स्कॉटलैंड के बारे में, स्कॉटलैंड की हिस्ट्री, यहाँ के क्लान्स, यहाँ के जो बादशाह हैं, यहाँ के उस वक्त के जो लोग थे, उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो अडॉप्टेड होम है, जहाँ के आप रहते हैं, वहाँ की हिस्ट्री का आपको पता हो, वहाँ की कल्चर, वहाँ के हेरिटेज का। तो आई थिंक कैसल्स जो हैं वो आर अ वेरी गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट स्कॉटिश हिस्ट्री। सो अभी हम ड्रम कैसल के वॉल्ड गार्डन के सामने खड़े हुए हैं, और इस गार्डन का नाम है गार्डन ऑफ हिस्टोरिक रोजेस। अब बहुत सारे कैसल्स जो स्कॉटलैंड के अंदर हैं उनके अपने यूनिक वॉल्ड गार्डन्स हैं। हम लोगों ने कैसल फ्रेजर का वॉल्ड गार्डन देखा जहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन थी, ट्रीज थी, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये जो गार्डन है इसकी स्पेशलिटी है, इसकी यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं रोज़ेज़ की, एंड इट्स एक्चुअली रोज़ गार्डन। और यहाँ पे जो रोज़ की वैरायटीज़ हैं दे आर स्पैनिंग ओवर सेवरल सेंचुरीज। उसके 4 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन का जो है यूनिक डिज़ाइन है खास सेंचुरी के डिपिक्ट करते हुए फ्लावर्स और रोज़ेज़ का, सॉरी नॉट फ्लावर्स, एक्चुअली सिर्फ रोज़ेज़ का। अगर आपको कैसल्स और उनके साथ जुड़ी दिलचस्प कहानियों में इंटरेस्ट है तो फिर स्कॉटलैंड आपको जरूर घूमने आना चाहिए। तब तक प्लीज सब्सक्राइब टू स्कॉटिस्तानीज़ YouTube चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर।